राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज है अमावस्या तिथि, सौरपित्र अमावस्या है आज। और आश्विन माह के अमावस्या तिथि को ही सौरपित्र अमावस्या कहते हैं। आज के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान वगैरह सभी लोग करते हैं। और जो भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो भी होता है पूजा पाठ, श्राद्ध वगैरह, वो आज ही के दिन करते हैं। अगर इन 15 दिनों में, 14 दिनों में आप नहीं कर सकते हैं, किसी कारणवश या भूल जाते हैं, तो वो लोग आज के दिन श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। और जो भी दान वगैरह करना होता है, पिंडदान, तर्पण वगैरह, वो आज के दिन भी कर देने से पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है। तो सौरपित्री अमावस्या के ऊपर एक कहानी है दोस्तों, तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं। और कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। तो देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो समलोक पथ पर निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई है, जो कि मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी के नाम से जिक्र मिलता है। तो चलिए इसी के ऊपर कहानी है, अच्छोदा के ऊपर। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं। तो एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और ब्रह्मिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन ही उपस्थित हुए थे। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक ही देखती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच होकर मांगो, जो चाहे वो मांगो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृगण बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया और वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी, ऐसा कहा। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे यह भी कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई और अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो भी प्राणी किसी भी दिन अगर श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से यह प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। और उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी भी हुई थी और उनके 2 पुत्र भी थे। और यही कारणवश मत्स्य पुराण में इनका जिक्र किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये सर्वपितृ अमावस्या की कहानी कुछ इस प्रकार से थी। आप सभी को कैसी लगी? अगर ये कहानी आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और कल से माता रानी का आगमन हो रहा है। आज महालया भी होता है, महालया पूजा रात में किया जाता है और कल से माता रानी की पहली पूजा शुरू हो जाएगी। तो आप सभी को नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं पहली पूजा की। तो दोस्तों, हमारी यह कथा आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर से करें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो।